Hi guys. So today is 29th of May 26 और अभी बज रहा है रात के 12 और मैं कर रहा हूँ पैकिंग क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock हम जा रहे हैं उड़ीसा। तो प्लान ऐसा है कि हम सुबह 3:30 बजे उठेंगे और 4 सवा 4 बजे तक हम उड़ीसा के लिए निकल जाएंगे। उड़ीसा में हम सबसे पहले जा रहे हैं पुरी। तो रायपुर से पुरी है अप्रॉक्सीमेटली 650 किलोमीटर्स। इतना लंबा ड्राइव करना कंसर्न नहीं है क्योंकि मैं इससे पहले भी 700 किलोमीटर्स ड्राइव किया हूँ और मुझे ड्राइविंग पसंद है। इतना लंबा ड्राइव करना मेरे लिए कोई चैलेंजिंग है नहीं। इट विल बी फन। द ओनली कंसर्न इज़ फ्यूल क्राइसिस क्योंकि अभी मई में पूरा इंडिया क्राइसिस फेस कर रहा है। तो मुझे नहीं पता कि फ्यूल अवेलेबल है कि नहीं उस रूट में, क्योंकि आज 29 ऑफ मई 26 को रायपुर में सारे पंप ड्राई थे। अब ऐसे में मुझे ये रिस्क लेना है कि हाईवे में जो पंप्स हैं वो चालू हों। हमारे गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं रहा तो हम वहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि हमारे होटल की जो बुकिंग है वो पुरी तक है। हमारी जो होटल की बुकिंग है वो पुरी में है। और अगर बीच रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हुआ, जो कि ऑब्वियसली होगा क्योंकि गाड़ी का एवरेज कम है, और ऐसे में अगर पंप्स बंद रहे तो हम फंस जाएंगे। तो प्लान अभी ऐसा है कि सबसे पहले हम पुरी जाएंगे। जो हम रायपुर से जब पुरी जाएंगे, जो कि 650 किलोमीटर है, तो बीच में हमको फ्यूल वापस से रिफ्यूल करना होगा। हालांकि मैंने रात को एक पेट्रोल पंप से, हाईवे में एक पेट्रोल पंप था, वहाँ जा कर के फुल टैंक करवा लिया है। अब देखते हैं कि कल हमारा ट्रिप सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं। होपफुली कि ट्रिप अच्छा रहे। और हम अगर मैं सच बताऊँ ना तो ये वाला हफ्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक था। मैं एक्सट्रीम बिजी था ये पूरे हफ्ते पर। सेल्फ पर्सनल टाइम भी मैं अपने लिए नहीं निकाल पाया। मैं जिम भी नहीं जा पाया ये पूरे हफ्ते, इतना ज़्यादा काम था ऑफिस में। तो मैं ऑफिस से छुट्टी लिया हूँ, CL लिया हूँ 5 दिन की, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है। तो ऐसे एक लॉन्ग वीकेंड हो गया है। अब इस लॉन्ग वेकेशन में आई हैव डिसाइडेड कि हम उड़ीसा जाएंगे और उड़ीसा में मल्टीपल सिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे। भाई मेरी ना सच में फट रही है, क्योंकि अभी ना रात के बज रहे हैं 12:30 और सोते तक 1 बज जाएगा, और मैंने अलार्म लगाया है 3 बजे का, 3 बजे उठने का। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही घंटे सोने के लिए, और मुझे 12 घंटे कल कार ड्राइव करनी है। तो मैं जल्दी से सो जाता हूँ क्योंकि रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। सुबह के बज रहे हैं 3:30। मैं हो गया हूँ रेडी पूरी के लिए। सच बताऊँ तो मुझे रात को नींद ही नहीं आई है। मैं 1 बजे सोने चला गया था, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई बिल्कुल भी, और मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया हूँ। अब निकलते हैं पूरी के लिए। मैं अगेन अपने नाइकी बोरोंग रॉयल कॉर्ट ही पहन रहा हूँ। मुझे मन था कि मैं नाइकी फ्लेक्स पहनता, या फिर रेवोल्यूशन 6 या फिर रेवोल्यूशन 7, लेकिन क्योंकि अभी ये नए हैं और ये गंदे हो गए ऑलरेडी पन्ना वाले ट्रिप से आने के बाद, और मुझे ये उतने वैसे कंफर्टेबल तो नहीं लगे, डिस्पाइट ये काफ़ी महंगे हैं उसके बावजूद भी। लेकिन ठीक है, क्योंकि ये नए हैं और मुझे पहनने का मन कर रहा है वापस से इसको, तो मैं यही ही पहन के जा रहा हूँ। मेरे पास ना फ्रीडो के ये एयर इन सोल्स हैं। इनको मैं 1 साल पहले मंगाया था। इसको मैं इन जूतों के अंदर डाल देता हूँ, इससे थोड़ा सा ये कंफर्टेबल हो जाएंगे। सुबह के बज गए हैं 4 और गाड़ी भी रेडी है। मौसम अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। बस काश बारिश हो जाए तो
ड्राइव करने में भी मज़ा आएगा। एक्वेरियम में बहुत सारा खाना डाल दिया इनका। मैंने ऑनलाइन ऑटोमेटिक फीडर मशीन मंगाया था इनके लिए, क्योंकि मैं 5-6 दिन बाहर रहूँगा, हफ्ते भर बाहर रहूँगा, तो इसलिए मैंने ऑटोमेटिक फीडर मंगाया था ऑनलाइन, लेकिन वो ख़राब निकला है, काम नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया है, बहुत सारा खाना इनका डाल दिया है भरपूरी से। होपफुली ये सरवाइव कर जाए 5-6 दिन। 21,664 में हम निकले हैं घर से। ओडोमीटर की ये रीडिंग है 21664 और समय हो गया है 4:27। टुडे 30th May 26 और सुबह 4:30 बजे हम निकल गए पुरी के लिए। पुरी यहाँ से 650 किलोमीटर है, 670 किलोमीटर है, तो शाम हो जाएगी पहुँचते तक। अभी ठंडे ठंडे में हम 4:30 बजे सवेरे निकल गए। से निकलते साथ ही ये ट्रिप का पहला टोल प्लाजा है, रिंग रोड नंबर 3 वाला, जोरा वाला। जगह का नाम है जोगी दीपा। अभी आगे आएगा पथरिया। बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा वातावरण है और रोड का कंडीशन भी बहुत ही अच्छा है। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और ट्रैफिक अभी ना के बराबर है, क्योंकि सुबह सुबह है इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर लुक है, बहुत ही सुंदर व्यू है, सीन है। यह है CG06 फैमिली ढाबा। और ये रूट का दूसरा टोल प्लाजा है। एक जोरा वाला हमने क्रॉस किया, ये पटेवा वाला दूसरा है। रोड अच्छी है तो टोल देने में हर्ज नहीं है, क्योंकि रोड की कंडीशन अच्छी है, मेंटेन है, तो
टोल देने में अखरता नहीं है। ढंग टोल पटेवा टोल प्लाज़ा में अभी मैं रुका हुआ हूँ। वैसे तो गाड़ी चलाते सिर्फ 1 घंटे हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा सीन सीनरी एंजॉय करने के लिए रुक। सामने एकदम पेंटिंग जैसा व्यू है, पहाड़ है, सूरज है और ये हाईवे है। ये हमारे ट्रिप का तीसरा टोल प्लाज़ा है। अभी तक 2 पीछे निकल चुके हैं, ये तीसरा है। देखते हैं थ्रू आउट जर्नी में रायपुर से पुरी तक कितने टोटल टोल प्लाज़ा पड़ते हैं। ये तो अभी तीसरा है। अभी मैं एक जगह हाइड्रेशन के लिए रुका हूँ, पानी पीने के लिए। सुबह के 6:30 बजे हैं। वैसे तो मैं इतना फ्रिक्वेंटली रुकता नहीं हूँ लॉन्ग जर्नी में, करीबन 3-4 घंटे बाद ही रुकता हूँ। लेकिन क्योंकि ठंडा माहौल है, सुबह का समय एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ, सीन सीनरी देखते हुए, इसलिए। रास्ते में एक जगह हम रुके हुए हैं फ्यूल के लिए। वैसे तो अभी गाड़ी में पेट्रोल है, आधे से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए 1,500 का पेट्रोल डलवा ले रहे हैं। क्योंकि इसमें एवरेज कम है गाड़ी में और हम रिस्क नहीं लेना चाहते आगे पेट्रोल हो या ना हो, इसलिए इतने जल्दी फुल भी हो गया। और ये हमारे ट्रिप का चौथा टोल गेट है। अभी तक 3 टोल गेट पार कर चुके हैं, ये चौथा है। रास्ते पर बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, बहुत सारे हैं, तो दिक्कत नहीं है पेट्रोल का। हम जैसा सोच रहे थे कि पेट्रोल का क्राइसिस रहेगा करके, पेट्रोल का क्राइसिस है भी, लेकिन यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, मतलब बेचने वाले ज़्यादा हैं, डीलर ज़्यादा हैं, तो उतना भी पता नहीं चल रहा है। क्या पता शहर में दिक्कत हो। ये कोई बरगढ़ करके जगह है और अभी इस जगह में हम ब्रेकफास्ट के लिए कोई स्पॉट सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर दही बड़ा और जो दाल बड़ा होता है, सांभर बड़ा, वो बहुत फेमस है, तो हम वो ब्रेकफास्ट में करेंगे। हम यहाँ रुके हुए हैं, यहाँ पर हम दही बड़ा खाएंगे। बाइक है पेट्रोल नहीं बोलना। हाँ
वन टाइम ट्राई था यहाँ दही बड़ा और सांभर बड़ा इनके उड़िया स्टाइल में। एक छोटा सा स्ट्रीट वेंडर है, उसके पास से है हम ये दही बड़ा और सांभर बड़ा ट्राई किए। अब हम आगे हेड ऑन कर रहे हैं संबलपुर के लिए। अभी हम संबलपुर में एंटर कर रहे हैं। ये है उड़ीसा का संबलपुर। वेलकम टू संबलपुर। और यहाँ से पुरी है 364 किलोमीटर, 364 किलोमीटर, और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है 3:21 PM। लेकिन हमको कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से जाएंगे रुकते हुए। ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। सामने पहाड़ है और हमारे अगल बगल में है महानदी। बहुत सुंदर। पानी सूख गया है अभी। ये एक बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है। अभी हम संबलपुर सिटी क्रॉस करके एक फ्लाईओवर आता है सिटी एंड में, वहाँ से राइट लिए हैं कटक के लिए। तो जो अगला बड़ा शहर है वो है कटक। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक लैंडस्केप है। हम ब्रिज से जा रहे हैं और सामने हैं माउंटेन्स। अच्छे, लेकिन ये डामर रोड नहीं है, ये कंक्रीट वाली रोड आ गई है, तो इसमें थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है क्योंकि टायर्स के ग्रिप अच्छे से बनते नहीं है। हालांकि पूरा रास्ता खाली है, रोड में और कोई है भी नहीं, ना ही ट्रक है। और अभी सुबह के 8:45 बज रहे हैं। धूप भी उतनी तेज़ नहीं है। सामने लैंडस्केप बहुत प्यारा है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, माउंटेन रेंज। ये हम पहाड़ के बाजू से निकल रहे हैं और लकली आज बदली है, उतनी तेज़ धूप नहीं है, और ये पहाड़ है। और हम नेशनल हाईवे 53 से निकल रहे हैं। ये नेशनल हाईवे 55 है, 53 सीधा जा रहा था। जो कटक के लिए हम जहाँ से राइट लिए तो नेशनल हाईवे 55 आ गया, अगर सीधा जाते तो 53। ये यहाँ पर एलिफेंट क्रॉसिंग का बोर्ड लगा है, मतलब यहाँ पर हाथी भी आते हैं। तो ये मतलब पूरा फॉरेस्ट रेंज है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं राइट साइड में मेरे, ये माउंटेन रेंज है और ये फॉरेस्ट है पूरा। तो यहाँ पर हाथियों का साइन लगा है, एलिफेंट क्रॉसिंग का। मतलब वाइल्ड लाइफ भी है यहाँ पे।
एक निकल गए और ये 5वां है। हम संबलपुर क्रॉस कर चुके हैं, अब अंगुल जा रहे हैं। नेक्स्ट जो बड़ा शहर आएगा वो अंगुल आएगा, उसके बाद कटक आएगा। तो अंगुल के पहले और संबलपुर के बाद ये एक टोल प्लाजा है, ये रूट का 5th टोल गेट है। अभी मैं जियो के पेट्रोल पंप में रुका हुआ हूँ। ये एक जियो का पेट्रोल पंप है, यहाँ पर मैं वापस रिफ्यूलिंग करा रहा हूँ। वैसे तो गाड़ी में पेट्रोल है, 90-95% पेट्रोल है, लेकिन मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ। जहाँ भी पहला पेट्रोल पंप मिल रहा है वहाँ पर मैं रिफ्यूलिंग करा ले रहा हूँ। और इसी पेट्रोल पंप का, जियो का, जो इसी का एक वाइल्ड बीन का इनका कैफ़े है। यहाँ से कुछ आइसक्रीम्स वगैरह हमने परचेज़ किया है और बस रिफ़्रेशमेंट के बाद वापस आगे जाएंगे। लगाया ना, स्पीड वाला है चलान, लेकिन स्पीड लिमिट कहीं पे लिखा नहीं है। If we try to, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living? Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you've got one. But there's no hurry, the lifelight's calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. तो ये है अंगुल का जाने का रास्ता, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि उड़ीसा में है हम करके। मैं ऐसे उड़ीसा को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच में जो इमेज उड़ीसा का मतलब नाम सुन के आता है वैसा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड है और इतना हाईवे भी इतना अच्छा है। सच बताऊं तो छत्तीसगढ़ से अच्छा यहाँ पर रोड है मेंटेनेंस। तो जो फास्टैग हम दे रहे हैं, क्वालिटी की रोड भी मिल रही है। छत्तीसगढ़ से भी अच्छा रोड है सच में, और मौसम भी ठीक ठाक है। और प्लस ये जो पहाड़ियाँ हैं थ्रू आउट जर्नी में, ये और चार चांद लगा रही है।
eyes are playing. We've been drinking, so now we're अभी थोड़ी धूप निकल गई है और 10 बज गए हैं। feel like time is making fun of me. लेकिन उतनी गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि आसपास जंगल है, इसलिए थोड़ा टेम्परेचर डाउन है। This might be my only chance to leave. यहाँ से कटक है 195 किलोमीटर एज पर माइलस्टोन। With you crazy. Tell my family I love them. Tell them that I'm doing everything I can. Make it home for Christmas. Make it alive. Do it again, yeah. If we ये ट्रिप का 6th टोल प्लाजा है। अभी तक 5 आ चुके हैं और ये 6वां है। इस रूट में बहुत ज़्यादा टोल गेट पड़ रहे हैं, तो ये रूट का 6वां है और सारे टोल गेट में 100 रुपये, 150 रुपये, 120, 150, 100 ऐसे ही कट रहे हैं। तो ये 6वां है। आगे और भी बहुत सारे आएंगे। फास्ट है बहुत, एक्चुअल में फास्ट है क्या? अच्छा। This feels like time is making fun of me. Taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Leave in with me. You're the king of Carolina. You're the singer. Your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better when they love you. ड्राइव करते करते हाईवे में मुझे एक अच्छा देसी आम का स्टॉल मिला, जो कि यही लोकल विलेज का ही है। तो मैं 2-3 किलो आम ले ले रहा हूँ रास्ते के लिए, या वहाँ एयरबीएनबी में भी हम घर पे खा सकते हैं। इसमें कर दीजिए। कौन सा काट के दी? इस हाईवे में, नेशनल हाईवे 53 में, किनारे में गांव के जो लोकल्स हैं, जो विलेजर्स हैं, वो लोग जो जंगल के फ्रूट्स हैं वो बेच रहे हैं। तो अभी मैंने 2-3 किलो मैंगो लिए और एक छोटा सा लड़का जामुन बेच रहा था। तो जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, वो बेचारा दौड़ के आया उम्मीद में कि हम ख़रीदेंगे करके। तो मैंने उसके पास से ये 1 किलो जामुन ले लिया है। ये जंगल का लोकल, यहीं जंगल का ही जामुन है, जो ये लोग तोड़ के यहाँ हाईवे में बेचते हैं, सामने रोड में ला करके। उसका बहुत मीठा जामुन है, ऐसा शहर में मिलता नहीं है। I can make it home for Christmas. I'll make it alive. Do it again, yeah. Yeah.
we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. अभी वापस से रिफ्यूलिंग के लिए जा रहे हैं। वैसे तो गाड़ी में अगेन आधी टंकी से ज़्यादा पेट्रोल है, लेकिन क्योंकि रिस्क नहीं लेना है इसलिए फुल टैंक। ये ट्रिप का 7वां टोल गेट है। अभी तक 6 पीछे निकल चुके हैं, ये 7वां है। पूरे रूट में बहुत ज़्यादा टोल गेट आ रहे हैं और मैंने मेल में चेक किया 185, 165, 145, 180, 170 ऐसा कट रहा है। तो टोल थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। रोड कंडीशन अच्छी है नो डाउट, लेकिन टोल भी वैसा ही है, बहुत ज़्यादा टोल है। मतलब एक तो अमाउंट वाइज ज़्यादा है, प्लस ये नंबर ऑफ़ टोल भी ज़्यादा है। ये ट्रिप का 8वां टोल गेट है। बहुत ज़्यादा टोल गेट है इस रूट में, और ये 8वां गेट है। ये आ गए हैं हम कटक सिटी में, एंटर कर चुके हैं। कटक अथगढ़ रोड, तो ये कटक शहर है और इसको पार करके हम जा रहे हैं भुवनेश्वर। फिर भुवनेश्वर के आगे हम जाएंगे पुरी। तो ये जो 3 सिटीज़ का क्लस्टर है वो पास में है। मतलब कटक, भुवनेश्वर, पुरी सारा 100 किलोमीटर के अंदर ही है तीनों शहर। ये शहर कटक। ये है कटक और हम एक्सप्रेस हाईवे पे हैं, NH 53 में भुवनेश्वर की तरफ वी आर हेडिंग। Stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. साइड वेंडर से मैंने ये कोकोनट लिया है, कोकोनट वाटर। एक और पेट्रोल पंप में रिफ्यूलिंग के लिए आए हुए हैं।
वैसे अभी फ्यूल तो है, लेकिन फिर भी से हम और डलवा ले रहे हैं। थोड़ा भी ख़त्म होता है ना तो हम फ्यूल वापस से भर लेते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं चाहिए। सो फाइनली वी हैव रीच्ड पुरी। ये पुरी शहर हम पहुंच गए हैं और अब यहाँ से हम जाएंगे अपने एयरबीएनबी में। गुड इवनिंग, मैं आ गया हूँ अपने एयरबीएनबी में। ये पुरी में एक प्रॉपर्टी है। बेसिकली ये एक 1 BHK फ्लैट है, जिसको ओनर ने एयरबीएनबी में और IBGO में लिस्ट किया है। तो यहाँ पर एक हॉल है, मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से। यहाँ पर एक टीवी प्रोवाइडेड है, देन यहाँ पर सोफ़ा है, कर्टन्स भी लगे हुए हैं और ओपन किचन है। यहाँ पर RO ऑलरेडी लगा हुआ मिला है और वाईफाई भी है एयरटेल का। साथ में फ्रिज भी है। फ्रिज में हम अपना सामान रख दिए जो ट्रैवलिंग में साथ में लेके आए थे। और ओनर ने यहाँ पर यूटेंसिल्स और ब्लेंडर वगैरह जो है, मिक्सी, ब्लेंडर और यूटेंसिल्स वगैरह प्रोवाइड किया है। यहाँ पर केटली भी है और एक इंडक्शन भी है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिन के लिए ही रुकेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई यूज़ मतलब हम करेंगे। वैसे आई अप्रिशिएट कि ओनर ने ये प्रोवाइड किया है, क्योंकि हम सिटी ही एक्सप्लोर करेंगे तो बाहर ही खाएंगे। देन यहाँ पर एक बेडरूम है, ये अटैच्ड वॉशरूम है। ये है बेडरूम, पर AC प्रोवाइडेड है, कबर्ड है, क्वीन साइज़ बेड है और 2 मैट्रेस है, तो 4 लोग आराम से रुक सकते हैं। और यहाँ पर बालकनी, साथ में यहाँ पर बालकनी है। बालकनी में स्लाइडर डोर है और यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी प्रोवाइडेड है। साथ में बेसिन है और यहाँ से हम पुरी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं बालकनी से। तो ये एक छोटा सा एकोमोडेशन है, 1 BHK बेसिकली। द गुड थिंग इज़ कि RO है, रेफ्रिजरेटर है, इंडक्शन है और टीवी भी है, वाईफाई भी है, तो इट इज़ अ गुड स्टे। मैं इस प्लेस का नाम मेंशन कर रहा हूँ, तो आप भी अगर पुरी आएँ और यहाँ पर रुकना चाहें तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं पुरी बीच, और पुरी बीच में हम कुछ देर वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे और बाहर से ही डिनर करके वापस आएंगे। मैं आ गया हूँ पुरी बीच, सामने है होटल। स्ट्रीट में ही कार पार्क कर दी है और सामने है पुरी का बीच। The beautiful beach of Puri. अभी इवनिंग का समय है, 6 बजे है। जैसे जैसे और इवनिंग होती जाएगा ना, टाइड और बढ़ते जाएंगे।
तो पूरी बीच में करीबन 3 घंटे स्पेंड करने के बाद अब हम जा रहे हैं डिनर करने, और डिनर करने के बाद हम जाएंगे अपने रूम। गाड़ी मैंने पार्क करी है वहाँ।